आपने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, कौन सा था पहले? इसके पहले कल अपन जो पढ़ा है कौन सा टॉपिक था बेटा? डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन करके नाम से पढ़ा रहे थे। मतलब दोनों इक्वेशन अलग अलग दिए हुए रहेंगे, कभी विथ रिस्पेक्ट टू टी से करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर से करना पड़ेगा। तो एक बार कुछ एग्जाम्पल्स वापस से रिपीट कर रहा हूँ, क्या रखना सीखना बेटा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, सभी करना है बेटा इसे। फाइंड dy by dx है। if first question y is equal to twice a by m and x is equal to a upon m square. Second, x is equal to a cos theta, y is equal to b sin theta. Number third, x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta at थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे देख लेना क्या आता है। ये इस पे फिलहाल ये चीज ना लिखते हुए डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, इस ब्रैकेट डाल देंगे। नंबर 4, y is equal to a into 2 sin theta plus sin of 2 theta, x is equal to a into 2 times cos theta plus cos of 2 theta. Number 5, x is equal to a sec square theta, y is equal to a tan cube theta, at theta is equal to कुछ ना कुछ दिया होगा, that is pi by 3. नंबर ये दे दे क्वेश्चन नंबर अपने पास में एक आता है, आप बी दे देते हैं। फर्स्ट, इफ x is equal to a into theta minus sin theta, y is equal to a into 1 minus cos theta. Show that dy by dx is equal to cot of theta by 2. Second, if x is equal to 3 cos t,
minus 2 cos qt. Y is equal to 3 sin t minus 2 into sin qt. So that dy by dx is equal to cot t. Number third, if x is equal to sin of log t, y is equal to cos of log t. So that dy by dx is equal to minus tan of log t. Number fourth, if x is equal to e to the power cos 2t, y is equal to e to the power sin 2t. Show that dy by dx is equal to minus y into log x upon x into log y. Number fifth, if x is equal to sin inverse of change करते वेरिएबल चेंज करते u is equal to sin inverse of twice x upon 1 plus x square and v is equal to cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. Show that du by dv is equal to 1. Number 6, if x is equal to t into log t, y is equal to t to the power t. Show that dy by dx is equal to e to the power x. Number 7, if u is equal to twice bt upon 1 plus t square, v is equal to a into 1 minus t square upon 1 plus t square. Show that du by dv is equal to minus b square v upon a square u. Number 8,
x is equal to a into cos theta plus log of tan of theta by 2 and y is equal to a sin theta. So that dy by dx is equal to tan theta. यहाँ पर 6 x is equal to e to the power root t, y is equal to 2 into e to the power root t plus y. Number 7, x is equal to t plus 1 by t whole to the power a, y is equal to a to the power t plus 1 by t. हाँ बेटा, ये तुम्हारे पूरे क्वेश्चंस बेटा तुम्हारे हो गए। कौन सा है? पैरामेट्रिक फंक्शन के। मैंने 3-4 बुक्स के जितने भी थे क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिया बेटा। फिर बाद एक्स्ट्रा कुछ होगा तुम्हारे पास में टेक्स्ट बुक अवेलेबल है बेटा। बॉयज गर्ल्स आवाज सुनी आ रही? आ रही सर आवाज। आ रही। ये जितने मैंने क्वेश्चन लिख दिया, कोई अपने टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं गिरेंगे, इसलिए है कि बेटा ये मेरी नोट्स एक थोड़ा सा 3-4 बुक का रेफरेंस देता। ये पूरे क्वेश्चन अनसॉल्व सॉल्व मैंने पूरे मैक्सिमम अनसॉल्व लिख दिया। सॉल्व तुम देख के भी कर सकते, और कुछ भी क्वेश्चंस कैसा भी दिया बेटा, सॉल्व करने का तरीका अलग रहता, अपनी नोट्स में सिस्टम अलग है। अब मैंने पूरे क्वेश्चन लिखे, पैरामेट्रिक खत्म हो गया बेटा। यहाँ पर कोई हार्ड नहीं, छोटी छोटी डेरिवेटिव है, वो ख्याल रखना पड़ता बस। आप तो शो दैट के क्वेश्चन है, कोई हाई फाई नहीं है मालूम है, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन साइड में दिए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, कौन सा है बेटा, एक पहले ख्याल रखो सभी जन। सब में पहला क्वेश्चन बेटा, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। स्टार्ट। ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट वही है डायरेक्ट एक्स वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ए बाय एम एंड एक्स इज इक्वल टू ए बाय एम स्क्वायर। सभी जन ख्याल रखना सर, ए हरदम फिक्स क्या होता है बेटा, कांस्टेंट ही होता है। ए बी सी सब सिंपल कांस्टेंट, यहाँ पर दिया नहीं है ऐसा कुछ। दैट इज वाई भी द फंक्शन ऑफ एम में है बेटा। अगेन एक्स भी द फंक्शन ऑफ एम में है, वेयर एम इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स एंड वाई डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया बेटा गर्ल्स बॉयज? बॉयज गर्ल्स आवाज आ रही कि नहीं? यस सर। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट एम से करना है, dy by dm। सर ट्वाइस एक कांस्टेंट होगा, दैट इज d by dm of m to the power -1। ट्वाइस है, जो पावर में था फ्रंट पे आ जाएगा, एक से कम कर देंगे, दैट्स m to the power -2। विथ रिस्पेक्ट टू m था तो dm dm गेट कैंसिल। समझा नहीं समझा डेरिवेटिव बोलो बेटा। समझा सर। माइनस ट्वाइस ए अपॉन एम स्क्वायर। नेक्स्ट वही सेम प्रोसीजर, डायरेक्ट डिफरेंशिएट। छोटी छोटी डेरिवेटिव अपन जो पहले सीखे थे बेटा बेसिक, वही डेरिवेटिव यहाँ निकल, सिर्फ वेरिएबल चेंजेस हो रहे सिर्फ।
डायरेक्ट डी एक्स बाय डी एम है, डायरेक्ट एक कांस्टेंट होगा डी बाय डी एम ऑफ एम टू द पावर -2, जो पावर में था फ्रंट पे आ जाएगा एक से कम कर, दैट से एम टू द पावर -3 विथ रिस्पेक्ट टू एम है तो डीएम डीएम गेट कैंसल, डायरेक्ट माइनस ट्वाइस ए अपॉन एम क्यूब, डेरिवेटिव हो गई बाय रिजल्ट dy बाय dx dy बाय dm अपॉन dx बाय dm है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो खत्म, dy बाय dm पहले वैल्यू पहली टर्म्स पर है, ये dy बाय dm है, ये बेटा dx बाय dm है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, dy बाय dm की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस ट्वाइस a बाय एम स्क्वायर, सेकंड माइनस ट्वाइस a बाय एम क्यूब, डायरेक्ट ट्वाइस ए गेट कैंसल, नहीं समा तो एक स्टेप्स को बढ़ा देता हूँ, मेरे बच्चे स्टैंडर्ड है करके एक स्टेप बढ़ाना मजबूरी है बेटा, एम क्यूब अपॉन ट्वाइस ए एम ट्वाइस ए गेट कैंसल, माइनस माइनस गेट कैंसल, एम स्क्वायर गेट कैंसल, तो आंसर इज एम। बोल बेटा समझा नहीं समझा? समझा सर। छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, छोटे छोटे अपन डेरिवेटिव लिए थे, सिर्फ इतना वेरिएबल चेंजेस है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। सेकंड एग्जांपल, x is equal to a cos theta, y is equal to b sin theta। छोटी डेरिवेटिव कैसे आती है? x be the function of theta, where theta is called independent variable और x is called dependent variable with respect to कहाँ से बेटा? थीटा से, डायरेक्ट dx by d theta is equal to a constant, सिर्फ डेरिवेटिव किस पर? फंक्शन पर ही अप्लाई होंगे बेटा, cos थीटा। कभी बेटा फार्मूला याद नहीं आता, x का प्रोनाउंसिएशन रखना, cos x की डेरिवेटिव माइनस sin x, डायरेक्ट a इंटू माइनस साइन थीटा, जैसा माइनस आया तो ओरिजिनल बेटा साइन की काई की डाल इंटू की साइन डाला, याद रखना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय से बेटा? थीटा से, डायरेक्ट dy बाय d थीटा, डायरेक्ट b कांस्टेंट, डायरेक्ट d बाय d थीटा ऑफ sin थीटा, b कांस्टेंट है, sin थीटा डेरिवेटिव क्या है बेटा? cos थीटा, sin x का डेरिवेटिव cos x, हो गया खत्म, बाय रिजल्ट dy बाय dx है, dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा, dy बाय d थीटा की वैल्यू कितनी अपने पास में? ये देखो पहले b cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा, आंसर माइनस b बाय a इंटू कॉट थीटा। बोलो बेटा समझा नहीं समझा? समझा सर। नंबर थर्ड एग्जांपल, a sin कौन सा है? a cos क्यूब थीटा और b cos नहीं, ये sin क्यूब थीटा, ठीक है। नंबर थर्ड, x is equal to a into cos cube theta, y is equal to a into sin cube theta। सिंपल लैंग्वेज है, कोई एकदम हाई फाई डेरिवेटिव नहीं है, x भी द फंक्शन ऑफ थीटा है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कहाँ से बेटा? थीटा से, dx बाय d थीटा, एक कांस्टेंट है, d बाय d थीटा ऑफ डायरेक्ट कितना बेटा? cos थीटा होल टू द पावर 3, जो पावर में था फ्रंट पे आ गया एक से कम कर दें, क्या? दैट्स 3 इंटू कॉस थीटा होल टू द पावर 2,
एंड डेरिवेटिव ऑफ कौन सा है बेटा cos थीटा, तो cos थीटा की डेरिवेटिव क्या आएंगे बेटा माइनस साइन थीटा, सही है गलत बेटा कि गलत है? सही है सर। विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से कर रहे अच्छी तरह से क्या रखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, अब x नहीं है, डायरेक्ट dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है डी बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा होल टू द पावर 3, डायरेक्ट जो पावर में था वो फ्रंट पे आएगा, एक से कम कर देंगे, दैट इज कितना है साइन थीटा होल टू द पावर 2, फिर वापस इसको बुलाऊंगा सर, कौन है साइन थीटा की डेरिवेटिव क्या आएंगे बेटा cos थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कोई टेंशन नहीं, बाय रिजल्ट डायरेक्ट dy बाय dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो dy by थीटा ये पहली है a into 3 into sin theta whole to the power 2 into cos theta upon a into 3 into cos theta whole to the power 2 into minus sin theta, डायरेक्ट कैंसिल करो टर्म को, 3a गेट कैंसल, एक cos थीटा गेट कैंसल, एक sin थीटा गेट कैंसल, ये माइनस पहले लिखूंगा, sin अपॉन cos क्या बन गया बेटा tan थीटा, ये बन गया dy बाय dx, शायद ऐड करके कुछ तो भी दिया है, बोलो बेटा गर्ल्स क्या ऐड थीटा इज इक्वल टू कितना है पाई बाय 4, डायरेक्ट dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 का मतलब क्या आता है साइन पाई बाय 4 अपॉन कॉस पाई बाय 4, कल चार्ट लिखा के दिया था तो भी वापस रिपीट कर रहा है, साइन पाई 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, कॉस पाई 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, तो आंसर इज 1, बोलो बेटा समझा नहीं समझा? समझा सर। समझा सर। समझा सर। समझा सर। कैसा है बेटा अपने को मालूमात होती है जब अपन करेंगे तो पहले कौन सा लेंगे पांचवा लेंगे फिर बाद में चौथा लेंगे, ठीक है। एट थीटा इज इक्वल टू कितना दिया पाई बाय 3 दिया है ना बेटा, हमारे पास में है कि नहीं क्या मालूम, मैंने तो मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लिया करके बेटा इस पे देखा है, हाँ। नंबर 5 we have x is equal to a sec square theta, y is equal to a tan cube theta, डायरेक्ट x भी द फंक्शन ऑफ थीटा में डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू काय से बेटा थीटा से, चौथा लेने का बेटा इसके बाद में लूंगा मैं, dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है d बाय डी थीटा ऑफ sec थीटा होल टू द पावर 2, एक कांस्टेंट जो पावर में था फ्रंट पे आएगा, एक से कम कर दें, दैट्स कौन सा बेटा 2 into sec theta whole to the power 1 and derivative of sec theta, sec x की डेरिवेटिव ऑलरेडी थीटा थीटा ही है ना, sec x की डेरिवेटिव sec x into tan x, that's a sec theta into tan theta, तो जैसे वैसे फिलहाल लिखना है तो twice a sec theta that's a sec square theta into tan theta, सेकंड डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय से बेटा थीटा से, ये आ गया dy बाय डी थीटा, ये कांस्टेंट था d बाय डी थीटा ऑफ tan थीटा होल टू द पावर 3, जो पावर में था फ्रंट पे आ गया, एक से कम कर दिया, दैट्स अ tan थीटा होल टू द पावर 2 एंड डेरिवेटिव ऑफ कौन है बेटा tan x की डेरिवेटिव क्या है sec स्क्वायर, tan थीटा की डेरिवेटिव क्या है sec स्क्वायर थीटा,
that is 3a into tan square theta into sec square theta, ये आएगा dy by dx dy by d theta by result dy by dx है, dy by dx मतलब क्या आएगा dy by d theta विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करो विथ रिस्पेक्ट टू कुछ भी करो बेटा, ऊपर dy रहेगा नीचे dx रहेगा, dx by d theta वैल्यू पुट अप कर दो, dy by d theta की वैल्यू इधर साइड में, ये पहले 3a tan square theta into sec square theta upon twice a into sec square theta into tan theta, कैंसिल होगी टर्म, बच गई टर्म्स कौन से अपने पास में, dy by dx है, that's a 3 into tan theta by 2, सब कैंसिल है टर्म, एक tan square theta sec square theta गेट कैंसिल, a गेट कैंसिल, से 3/2 into tan theta आ गया, एट थीटा की वैल्यू दी भी है बेटा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 dy by dx है इज इक्वल टू 3/2 into tan ऑफ पाई बाय 3, एकदम से नहीं निकाल सकते तो मैं थोड़ा सा वापस चार्ट बना दे रहा हूँ, वापस से रिपीट, थीटा है 0 डिग्री है, हाँ फिफ्थ में एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 नहीं है ना? पाई बाय 3 है बेटा, कुछ भी ले सकते हैं, पाई बाय 4 पाई बाय 3 पाई बाय 2 कुछ भी ले सकते हैं बेटा, एंगल है बेटा, इस साइड में लिख रहा हूँ बेटा, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, डायरेक्ट 0 पाई बाय 6 पाई बाय 4 पाई बाय 3 पाई बाय 2, that is sin theta 0 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 1 cos theta 1 root 3 by 2 1 by root 2 1 by 2 0, अब 3 by 2 मतलब sin of pi by 3 upon cos of pi by 3, that is 3 by 2 into sin pi by 3 की वैल्यू दिख रही बेटा, देख कितनी sin pi by 3 की वैल्यू कितनी, रूट 3 by 2, सही है, cos pi by 3 की वैल्यू देख वापस उसके नीचे 1 by 2, that's a 2 get कैंसर, तो आंसर कितना आ गया 3 रूट 3 अपॉन 2, बोलो बेटा समझा नहीं समझा, चार्ट इसलिए बना दिया बेटा कि बच्चे क्या ख्याल नहीं लगाते ना, इसके लिए बेटा, बाकी कुछ भी नहीं था उसमें, अब अपने पास में जैसे 2-3 क्वेश्चन और दिया तो अपन वो फोर्थ वाला बाद में लेंगे, इतना को फार्मूला है बाकी टेंशन नहीं उसका, नंबर पहले 6 we have x is equal to e to the power root t, y is equal to e to 2 into e to the power root t plus 5, खत्म, फाइंड dy by dx करना है, x be the function of t, डायरेक्ट डिफरेंशिएट with respect to t, डायरेक्ट dx by dt is equal to d by dt of e to the power root t, क्या रीड होगा बेटा, e to the power x है क्या, नहीं बुलाना पड़ता, e to the power root t and derivative of root t d by dt of root t, डायरेक्ट e to the power root t into क्या में दिखा रूट x, ऑलरेडी x x है तो ds ds गेट कैंसिल है, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू t है तो रूट t है, 1/2 रूट t विथ रिस्पेक्ट टू dt dt गेट कैंसिल, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कहा से बेटा t से, dy by dt is equal to d by dt of
2 e to the power root t प्लस 5। ये बेटा इस पर भी अप्लाई होगा, इस पर भी अप्लाई होगा। 2 कांस्टेंट e टू द पावर रूट x रूट t है, तो डायरेक्ट e टू द पावर इसके लिए e टू द पावर x दैट्स e टू द पावर रूट t एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट t दैट्स 1 d by dt ऑफ रूट t। सर इसमें x की टर्म ही नहीं है, मतलब t की टर्म ही नहीं है, मतलब 0। अपन x का प्रोनाउंसिएशन रखते कर इजी जाता हो। 2 इंटू e टू द पावर रूट t इंटू क्या रूट x की रेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, तो रूट t की रेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो 1 अपॉन 2 रूट t बाय रिजल्ट dy by dx is equal to dy by dt अपॉन dx by dt। वैल्यू पुट अप करना, पहले dy by that is 2 into e to the power root t upon 2 root t whole divided by e to the power root t upon 2 root t। देखा गया तो क्या आएगा अपने पास में 2 रूट टी गेट कैंसिल, e टू द पावर रूट टी, e टू द पावर रूट टी गेट कैंसिल, आंसर इज 2। बोलो बेटा समझा नहीं समझा? समझा सर। नंबर 7 कल टॉपिक हो जाता अपना, ऊपर छोटे छोटे टॉपिक, आप कोई बड़ी बात नहीं। लास्ट टॉपिक हायर ऑर्डर डेट चैप्टर एंड। ये चैप्टर स्लो इसलिए पढ़ाना पड़ता है बेटा, मैथ्स का किंग है बेटा डिफरेंशिएशन, मेन एंड होल एंड सोल बेटा इंटीग्रेशन है। अब इसके बाद में छोटे छोटे चैप्टर फटाफट तुम्हारे भी हो जाएंगे बेटा। नंबर 7 वी हैव क्या दिया, x इज इक्वल टू t प्लस 1 बाय टी होल टू द पावर a, y इज इक्वल टू a to the power t plus 1 by t। डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कहा से बेटा t से, dx by dt is equal to t plus t to the power minus 1 whole to the power a, d by dt ऑपरेटर अप्लाई होगा इसमें। क्या रीड होगा बेटा, जो पावर में था फ्रंट पे आएगा, क्या है डायरेक्ट ए था, पावर में था फ्रंट पे आएगा, एक से कम कर देगा डायरेक्ट a माइनस 1, वापस उसको बुलाऊंगा दैट इज d बाय dt ऑफ t प्लस t टू द पावर माइनस 1 डायरेक्ट a इंटू t प्लस t टू द पावर माइनस 1 होल टू द पावर a माइनस 1 इंटू फर्स्ट पर अप्लाई होगा, सेकंड पर भी विथ रिस्पेक्ट टू t है बेटा, याद रखना। x की डेरिवेटिव 1 आती विथ रिस्पेक्ट टू x था, t की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t है दैट इज 1। जो पावर में था फ्रंट पे आ जाएगा दैट इज माइनस 1, एक से कम कर देंगे दैट्स t टू द पावर माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू t है, डायरेक्ट a इंटू t प्लस 1 बाय t होल टू द पावर a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। बोलो बेटा समझा नहीं समझा गर्ल्स? सेम वही क्वेश्चन था, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कहा से बेटा t से, dy by dt is equal to d by dt of a to the power t plus t to the power minus 1। सेम है, a to the power x की डेरिवेटिव क्या है बेटा, a to the power x, इसको बुलाना पड़ता डायरेक्ट a to the power a to the power x into log a, डायरेक्ट t plus t to the power minus 1 into log a and derivative of that is कौन सा d by dt of t plus t to the power minus 1
a to the power t plus t to the power minus 1 into log a into फर्स्ट पर भी अप्लाई होगा, सेकंड पर भी अप्लाई होगा। टी की डेरिवेटिव कितना है 1 प्लस जो पावर में था फ्रंट पे आएगा एक से कम, जैसे फ्रंट पे आया तो माइनस के बड़ा साइन थी कैसा लिखा मैंने ब्रैकेट कर दिया उसको, टी टू दी पावर एक से कम कर देगा माइनस टू ऑलरेडी टी टी है ए टू दी पावर टी प्लस 1 बाय टी इंटू लॉग ए इंटू 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर होगा बाय रिजल्ट dy by dx is equal to dy by dt with respect to t चल रहा dx by dt है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहली वैल्यू कौन सी अपने देख लेने का, ये dy by dt है, पहली वैल्यू ये है a to the power t plus 1 by t into log a into 1 minus 1 by t square, second value a into t plus 1 by t whole to the power a minus 1 into 1 minus 1 by t square, दोनों भी डिवाइड के टर्म्स क्या होंगे गेट कैंसिल खत्म। अब बोलो हार्ड है क्या इजी है बेटा, हार्ड है क्या रे बेटा गर्ल्स बॉयज, इजी है सर। होगा बस। इजी है सर। अब ये पूरे क्वेश्चन तुम्हारे पैरामेट्रिक के हो गए है ना, अब तुम को भी ऐसा लगता है यार अपन छोटे छोटे क्वेश्चन जो बेसिक में पढ़े थे वही क्वेश्चन रिपीट हो गए अपने, ये हो गई बेटा डेरिवेटिव तुम्हारी।